फरार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बातिश अपने दोस्त की मिन्नतें करता है कि वो मेरा रिश्तेदार बनकर सादिया के घर मेरा रिश्ता लेकर जाए, क्योंकि अकेले छड़े छांट को कोई रिश्ता नहीं देगा अपनी इकलौती बेटी का। और जब सलमान इसे पार्टी छोड़ने का कहता है कि तुम पार्टी छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा, यहाँ पर जिमी का फोन आ जाता है बातिश को कि नसीर भाई का बुलावा आया है, टारगेट है। सलमान भी ये बातें सुन रहा था। ऐसे में सलमान को दिखाने के लिए बातिश जिम्मी को कहता है कि पार्टी छोड़ दी मैंने, नसीर भाई से कह दो अब ये काम नहीं होगा। ये सुनकर सलमान घबरा जाता है, बातिश से कहता है मैं तेरा रिश्ता लेकर ज़रूर जाऊंगा अगर तेरी पार्टी ने तुझे ज़िंदा छोड़ दिया तो। क्योंकि इस बात का खौफ सलमान को भी है कि पार्टी छोड़ने वालों को पार्टी वाले नहीं छोड़ते। अब जिम्मी परेशान के बातिश का दिमाग घूम गया, जो इतनी बड़ी बात कह दी वो इसी तरह ये बात नसीर भाई को जाकर बताता है। ये सुनकर नसीर फौरन कहता है उसे पता है कि पार्टी छोड़ना बगावत है और बगावत करने वाले का अंजाम वो भी जानता है। इसे बुला कर लाओ, बात करता हूँ इससे, आखिर क्या वजह है। जिम्मी बातिश के घर आता है बात करने के, लड़की के चक्कर में तो पार्टी छोड़ रहा है, लड़की को थोड़ी पता है कि तू क्या करता है, कहीं उस लड़की ने तो नहीं तुझे बोला कि तू पार्टी छोड़ फिर मैं तुझसे शादी करूंगी। इस पर बातिश कहता है कि उसे तो पता भी नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बस आज से सारी 2 नंबर हरकतें और आदतें फिनिश। ऐसे में जिम्मी इसे नसीर भाई का पैगाम देता है कि बुला रहे हैं तुझे तो खुद जाकर इन्हें इनकार कर दे। हाँ, अब बातिश पहुंचता है नसीर भाई के पास और नसीर इसे पूछता है उस लड़की के बारे में, नाम तो बताओ उसका, कौन है, कहाँ रहती है। अब बातिश नाम तो नहीं बताता, लेकिन सिर्फ यही कहता है कि उसकी मुस्कुराहट ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो भी मुझे पसंद करती है। ऐसे में नसीर उगलवाना चाहता है बातिश से उस लड़की का एड्रेस, ताकि उसे रास्ते से हटा सके या बातिश की हकीकत बताकर उसे बदजन कर सके। ऐसे में बातिश साफ लफ्ज़ों में कहता है कि नसीर भाई मैं थक गया हूँ बंदे मार मार कर, अब और लाशें नहीं उठाई जाती मुझसे। जिस पर नसीर इसे रोकने की बड़ी कोशिश करता है, समझाना चाहता है, लेकिन बातिश अपनी गन इसके टेबल पर रख कर वहाँ से चला जाता है। अभी तक प्रोफेसर हमदानी इसकी पार्टी के खिलाफ लिखने से बाज नहीं आ रहा और नसीर पर प्रेशर है अपने बॉस का, इसीलिए वो बातिश को फ़ोन करता है कि बस ये आखिरी काम कर दे, इसके बाद मैं तुझे कोई काम नहीं कहूँगा। जिस पर नसीर इसे प्रोफेसर हमदानी का हुलिया और मिलने की जगह बताता है। इस वक्त तुझे वो वहाँ मिलेगा, अपने स्कूटर पर बैठकर घर जाने से पहले पहले इसे ऊपर पहुंचा दे। इस बार बातिश नसीर भाई की ये बात नहीं टाल सका, क्योंकि ये आखिरी टारगेट था और इसके बाद पार्टी इसे छोड़ देगी। इस शर्त पर वो अपनी गन लेकर प्रोफेसर को उड़ाने के लिए वहां पहुंचता है। इससे पहले कि गन निकाल कर फायर करता, प्रोफेसर हमदानी पलट कर देखते हैं और बातिश को अपने सामने देकर मुस्कुरा देते हैं, अरे तुम खैरियत है, यहाँ किस सिलसिले में आए हो। वो बातिश को पहचानते हैं क्योंकि पड़ोसी है वो इसका, और यहीं पर बातिश घबरा जाता है कि ये तो सादिया के अब्बा हैं, इन्हें मारकर वो इनकी बेटी से शादी कैसे कर सकता है। यहाँ पर वो इनकार करेगा नसीर भाई को कि प्रोफेसर हमदानी को नहीं मारूंगा मैं, और अगर किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की ना तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। नसीर को पता चलेगा कि बातिश जिस लड़की को पसंद करता है वो प्रोफेसर हमदानी की ही तो बेटी है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर फसी को इसके दोस्त बुलाते हैं मशवरा देने के लिए, जिस बड़े आदमी पर तुमने हाथ डाला था उस आदमी से अगर माफ़ी मांग लो ना तो तुम्हारी वर्दी तुम्हें वापस मिल सकती है। ये सुनकर तो फसी को गुस्सा ही आ जाता है। अपनी नौकरी के चक्कर में एक ताकतवर आदमी से मैं माफ़ी मांगूं, इससे बेहतर नहीं कि मैं बाहर ठेला लगा लूं। इधर बबरीक के वालिद भी वापस आ चुके हैं, ट्रक ड्राइवर हैं जो कई कई दिन तक घर से गायब रहते हैं। 10 दिनों के बाद घर आए तो आते ही छोटे भाई ने खूब बबरीक की शिकायतें लगाई। वो घर आता है तो इसे सोटी से मारते हैं, कान पकड़ाते हैं और बबरीक इस हरकत की वजह बताता है। अपने हक के लिए लड़ना और अपनी बेइज्जती का बदला लेना हर इंसान का फर्ज है बाबा। वो इसके कान पकड़वा देते हैं, मुर्गा बना देते हैं। तुझे पता है कि तेरा चाचा तेरे से कितना खफा है, आते ही तेरी शिकायतों का अंबार लगा रखा था इसने। अब इसे चाचे की वजह से बबरीक तंग आकर अपने इलाके से भागने की कोशिश करेगा। चाहता तो वो यूरोप जाना है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि यूरोप जा सके, इसीलिए कराची आ जाएगा और यहाँ पर इसकी मंगेतर याले भी इसके साथ भागने को तैयार हो जाएगी कि तू जहाँ जाएगा
मैं भी तेरे साथ जाऊंगी।